ज्ञान से वैसे ही श्री जगन्नाथ शकुंतला मिलन है। पूर्यात् सदा मंगलम वधुवर्यों शुभम भवतु सावधान। अब माला दे दीजिए, मैं मंत्र बोलूंगा, पहले वधुरानी माला पहनाएगी और उसके बाद वर राजा माला पहनाएंगे। आमने सामने हो जाइए इसे। तदेव लग्नम सुदिनम तदेव ताराबलं चंद्रबलं तदेव विद्याबलं दैवबलं तदेव। जय श्री राधे। यहाँ पर पधारे हुए सभी पलोड़ परिवार तथा हमारे जैसे बाहर गांव से आए हुए देव जी, बहन जी वगैरह, इन सभी का पलोड़ परिवार की ओर से श्रीमान बैजी साहब जगन्नाथ जी एवं बहन जी साहब शकुंतला बाई, इनके शुभ विवाह के 50वीं वर्षगांठ के इस कौटुंबिक समारोह में सभी का स्वागत है। विवाह एक संस्कार है और इस पवित्र संस्कार में वर राजा जो हैं उनको विष्णु बनाया गया है और वधु रानी जो है इनको रमा बनाई गई। यदि आप शास्त्रों में देखेंगे तो वेद ब्रह्म के हिसाब से हर व्यक्ति के भीतर जो आत्मा है वो परमात्मा है और उसी बात को ध्यान में रखते हुए हमारे जो 16 संस्कार हैं, इस आत्मा रूपी ब्रह्म रूप की सुरक्षा करने के लिए, अच्छे संस्कार देने के लिए ये संस्कार बनाए गए हैं। उसमें विवाह संस्कार जो है यह तो मनुष्य के जीवन में परिवर्तन करने वाला है। विष्णु रमा के रूप में जो पति पत्नी बंधन में बंधते हैं और गृहस्थी की एक शपथ लेते हैं। आप सभी जानते हैं कि जितने भी परिवार हैं, इन परिवारों में जिनका यश है, जिनका संस्कार है, जिनकी समृद्धि है, उसका सबका यश स्त्री को दिया जाता है, रमा को दिया जाता है। और उस हिसाब से हम चाहे जितनी ठिठोली कर लें महिलाओं के बारे में, पत्नियों के बारे में, हम कहने में कुछ भी कहते हैं कि इनकी डोरी उनके हाथ में है, ये उनकी उंगली पर नचता है, ये सभी बातें एक तरफ है और जिम्मेदारी की बात एक तरफ है और ये हम सभी को मान्य करना ही पड़ेगा। जैसे शंकर, विष्णु, ब्रह्मा ये स्वयं देव होते हुए भी इनकी शक्ति जो है रमा, उमा और ब्रह्माणी है। इनके बिना ये कुछ नहीं कर सकते। अब ऐसे पति पत्नी विष्णु रमा, शिव उमा, ब्रह्मा ब्रह्माणी, उनके तो कल्पों तक संबंध है, लेकिन हमारे मनुष्य जीवन में 50वीं वर्षगांठ जो है ये बहुत महत्व रखती है। इनका जो बंधन है, इनका परिवार के ऊपर जो साया है, इसका महत्व हम नहीं भूल सकते। दोनों को देख लीजिए आप कैसे प्रफुल्ल हैं। कोई भी बात करिए तभी हंसी मजाक कर लेते हैं और हाँ बोलते हैं, किसी में ना नहीं बोलते। मेरा परिचय श्रीमान बैजी साहब से हुआ चंद्रशेखर जी के विवाह में। 40 गांव से बारात आई थी
और बालाजी मंदिर में विवाह हुआ था। मैं यहाँ का भांजा हूँ, दोयता हूँ। मैं दामोदर जी मेरे मामा जी हैं, सुंठवाल परिवार, और उसके पीछे ही उनका मकान था उस समय में। तो मैं उस विवाह में आया था और पहला परिचय मेरा बेई जी साहब का उस समय हुआ जब इनको फलोड़ परिवार में जग्गू सेठ के नाम से जाना जाता था। थोड़ी बातें याद दिला रहा हूं आपको। अब आप विचार कीजिए कि आज के 20-25 साल पहले इतने बड़े परिवार में केवल इनको, जैसे शंकर, विष्णु, ब्रह्मा, ये स्वयं देव होते हुए भी इनकी शक्ति जो है रमा, उमा और ब्रह्माणी है। इनके बिना ये कुछ नहीं कर सकते। अब ऐसे पति पत्नी विष्णु, रमा, शिव, उमा, ब्रह्मा, ब्रह्माणी, उनके तो कल्पों तक संबंध है, लेकिन हमारे मनुष्य जीवन में 50वीं वर्षगांठ जो है ये बहुत महत्व रखती है। इनका जो बंधन है, इनका परिवार के ऊपर जो साया है, इसका महत्व हम नहीं भूल सकते। दोनों को देख लीजिए आप, कैसे प्रफुल्ल हैं। कोई भी बात करिए तभी हंसी मजाक कर लेते हैं और हाँ बोलते हैं, किसी में ना नहीं बोलते। मेरा परिचय श्रीमान बेई जी साहब से हुआ चंद्रशेखर जी के विवाह में। 40 गांव से बारात आई थी और बालाजी मंदिर में विवाह हुआ था। मैं यहाँ का भांजा हूँ, दोयता हूँ। मैं दामोदर जी मेरे मामा जी हैं, सुंठवाल परिवार, और उसके पीछे ही उनका मकान था उस समय में। तो मैं उस विवाह में आया था और पहला परिचय मेरा बेई जी साहब का उस समय हुआ जब इनको फलोड़ परिवार में जग्गू सेठ के नाम से जाना जाता था। थोड़ी बातें याद दिला रहा हूं आपको। अब आप विचार कीजिए कि आज के 20-25 साल पहले इतने बड़े परिवार में केवल इनको ही जग्गू सेठ कहते थे, तो उसके लिए कोई ना कोई तो कारण होगा। इतने बड़े परिवार को लेकर चलना, सभी जिम्मेदारियां अपने ऊपर लेना और जो करना है वो करके दिखाया है। उस समय में मेरा परिचय हुआ था। उसके बाद में मेरी 2 बेटियां हैं, उनके लिए मैं लड़के देखने यहाँ पर आया था। श्रीमान विष्णु जी साहब के यहाँ भी आया था, बोराड़ी जी के यहाँ पर। उनके बाद यहाँ पर भी आया मैं। मेरी 2 लड़कियां और 1 लड़का है, और मेरे तीनों ब्याई जो हैं ये बिल्कुल सुवर्ण अक्षर में लिखे जाए ऐसे इतने बढ़िया ब्याई हैं, और जिसमें टॉप पर श्री जगन्नाथ जी हैं। क्योंकि मैं जो तुलना कर रहा हूं ये पैसों से नहीं कर रहा हूं, प्रॉपर्टी से नहीं कर रहा हूं, ये मैं दिल से कर रहा हूं। इनका स्वभाव जो है मुझे बहुत पसंद है, और इसका मुख्य कारण ये है कि जितने भी त्योहार आते हैं, मैं लड़की वाला हूं, मैं इनको शुभेच्छा देता हूं, फोन कर देता हूं, लेकिन यदि मैं चूक जाऊं तो आप बिना शंका किए मेरे को फोन कर देते हैं। इतना ही नहीं, मैं यहाँ हर शुक्रवार या 15 दिन के शुक्रवार में नासिक आता हूँ। मेरे यहाँ ज्वाइंट चैरिटी कमिश्नर के पास में और स्कूल ट्रिब्यूनल के पास में अपील चलते हैं। तो यदि मैं जल्दी फ्री हो गया तो मैं इनको मिलने के लिए आता था। घर पर नहीं आ सकता था, लेकिन ऑफिस में आता था मैं, और ये मेरे को कॉफी पिलाते थे और कहते भी थे कि घर में मेरे को मीठा नहीं देते, आपकी वजह से मेरे को मीठा नहीं देगा। तो ऐसे हमारे बेई जी हैं, और मन में कोई शंका नहीं, कुछ नहीं, कुछ नहीं, बिल्कुल सरल हैं, व्यवहारी हैं, और सबसे बड़ी बात आज के समय के साथ चलने वाले हैं। हम भी पढ़े लिखे हैं, LLB है, LLM हुए, जज की परीक्षा पास हुए, आज 42 साल हो गए प्रैक्टिस कर रहे हैं। हम भी फ्री हैं, लेकिन इनके इतने फ्री हम नहीं हो पाए, क्योंकि हम मंदिर मार्गी हैं।
कहाँ न कहाँ हमको शंका आई जाती है। कभी प्याज आ जाता है, कभी लहसुन आ जाता है, कभी होटल का खाना आ जाता है तो शंका, कभी प्याज आ जाता है, कभी लहसुन आ जाता है, कभी होटल का खाना आ जाता है तो शंका तो हम करते हैं। लेकिन भैया जी साहब का जो स्वभाव है बिल्कुल बहुत सुंदर है। अब मैं तो इनसे छोटा हूँ, फिर भी मेरे मन में इनके प्रति बहुत ही अच्छी भावना है दोनों के प्रति। और इनके लिए एक कुछ पंक्तियां मैंने बनाई हैं, आपको गाकर सुनाता हूं। मंगल मिलन की घड़ी है सुमंगल, कोई मुस्कुराए है कोई लजाए। ये जो बंधन है इसमें मेरी भावना पवित्र भावना है, वो छक्के छोर वाली कोई भावना नहीं है, ध्यान में रखिएगा। मंगल मिलन की घड़ी है सुमंगल, कोई मुस्कुराए है कोई लजाए। पहले पहल श्री गणेश मनाए, श्री शारदा को शीश नवाए। फूल देवी दधिमती माता को है ध्याए, तुम्हारी कृपा से ये शुभ दिन है आया। कोई मुस्कुराए है कोई लजाए। दीप तोरण सजा लगन मंडप उतना है, कि जगमग भवन ज्योति का ही बना है। शहनाइयों में कोई प्राण सींचे, कोई नूपुरों के चरण झंझनाए। मंगल मिलन की घड़ी है सुमंगल, कोई मुस्कुराए तो कोई लजाए। क्या वर्णन करे हम आज के आनंद का, हुआ है मिलन फिर सुवर्ण सदानंद का। बधाई है खुशियां हैं परमानंद है, हेमंत भी मंगल गीत गाए। मंगल मिलन की घड़ी है सुमंगल, कोई मुस्कुराए कोई लजाए। धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद आपका।